अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। ये है हमारा लेक्चर नंबर 10। मैं हूं आपकी मैम राफ़िया कंवल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुसव्वतों से मिलाना। जी, अब हम मुसव्वतों से मिलाएंगे। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि हमने अपनी नोटबुक को रेडी करना है। आपने दिन लिखना है दाईं तरफ और दरमियान में आपने जमात का काम या घर का काम और उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने नोटबुक रेडी करनी है आपको पिछली वीडियो में सिखाई है, इसी तरह से आपने नोटबुक को रेडी करना है। और अब हम अपना आगे लिखना शुरू करते हैं। हमने मुसव्वतों के ऊपर काम करना था। तो हमने मुसव्वतें किसे कहते हैं, अलिफ वाओ छोटी बड़ी इनको अल्फाज के साथ मिलाना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, हमने अलिफ के साथ मिला के लिखा ज़ुआत तक, बे से लेके हमने ज़ुआत तक लिखा। तो ज़ुआत के आगे आता है तोएं। ठीक है, ज़ुआत के आगे आता है तोएं। यहाँ पे हम लिखेंगे तोएं। ठीक है, तोएं मैंने आपको लिखना सिखाया है। तो हम यहाँ पे तोएं लिखेंगे, तोएं के साथ हम मिलाएंगे अलिफ को। तोएं की छोटी शक्ल जो होती है वो भी अलिफ की तरह ही होती है। तो हमने क्या करना है कि इसको तोएं को अलिफ के साथ मिला के लिखना है। ठीक है, इस तरह से अलिफ तोएं जो है वो अलिफ के साथ मिला के किस तरह से लिखेंगे, पहले तोएं लिखेंगे और फिर उसको अलिफ के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा तोएं अलिफ ता। तोएं के बाद आता है ज़ोएं। तो हम ज़ोएं भी इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने तोएं अलिफ ता लिखा है, ऐसे ज़ोएं अलिफ ज़ा हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ज़ोएं लिखेंगे और ज़ोएं के साथ इसको अलिफ को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया ज़ोएं अलिफ ज़ा। तोएं अलिफ ता ज़ोएं अलिफ ज़ा, इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। तोएं ज़ोएं के बाद आता है आइन। आइन की छोटी शक्ल होती है, इसलिए इसको हम आइन की छोटी शक्ल के साथ मिलाएंगे। ठीक है, आइन अलिफ आ। आइन की छोटी शक्ल इस तरह से, इसका जो सी है वो हमने बनाना है लाइन से ऊपर और फिर इसको अलिफ को ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है आइन सी की तरह बना के, लेकिन लाइन को टच नहीं करना चाहिए। आइन अलिफ आ और गैन अलिफ गा। बच्चे जहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं आइन की, वो इस तरह से करते हैं कि इस आइन का जो सी है उसका सर है वो लाइन के साथ मिला देते हैं और फिर ऐसे ऊपर जाते हैं। तो आपने हरगिज़ इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है सी जो इसका सर है वो लाइन से ऊपर बने और फिर जब अलिफ के साथ जुड़े तो तब ये लाइन के साथ मिलके जुड़े। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फ़े। फ़े की भी छोटी शक्ल है, तो हम फ़े की छोटी शक्ल इस तरह से लिखेंगे, फ़े अलिफ फ़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़े अलिफ फ़ा। फ़े लाइन से टच नहीं करेंगे, जब फ़े को ख़त्म करेंगे इसकी छोटी शक्ल और फिर उसके साथ अलिफ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फ़े अलिफ फ़ा। इसी तरह से क्योंकि काफ की जो छोटी शक्ल है उसकी फॉर्मेशन भी फ़े के जैसी है, तो हम यहाँ पे काफ भी इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये काफ का सर बनेगा, काफ अलिफ का। देखें, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि फ़े का एक नुक्ता है और काफ के दो नुक्ते हैं। ठीक है, फ़े अलिफ फ़ा काफ अलिफ का है, ये दो नुक्तिया काफ है। इसके बाद हम लिखेंगे काफ अलिफ का। ठीक है, ये काफ कश वाला काफ है। मैंने आपको इसको लिखना सिखाया, आपने कोशिश करनी है कि इसका जो डंडा है वो आगे ना आए। ठीक है, इस तरह से इसकी छोटी शक्ल लिखनी है और आपने इसको अलिफ के साथ मिलाना है। जब हम काफ अलिफ का या गाफ अलिफ गा लिखते हैं तो इसकी काफ की जो एक छोटी शक्ल आ जाती है वो एक इस तरह से भी आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये, क्योंकि जब ये अलिफ के साथ जुड़ता है तो ये इस तरह से शक्ल में आता है। ठीक है, तो ये इसकी दो सूरतें हैं। जब ये अलिफ के साथ जुड़ेगा तो ये यहाँ से थोड़ा गुलाई में आएगा, जब ये दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ेगा तो ये यहाँ से सीधा आएगा। ठीक है, तो अभी हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो इसको हमने क्या करना है, ये वाले गुलाई वाला हम काफ बनाएंगे। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से गुलाई आएगी और इसके बिल्कुल साथ ही ये हम इसको जोड़ देंगे अलिफ को। ठीक है, तो ये काफ अलिफ का। इसी तरह से हम जैसे 6 बनाते हैं, ठीक है, 6 की तरह आपने बनाना है और इसके दो डंडे जोड़ देने हैं, तो ये बन जाएगा गाफ अलिफ गा। बच्चे
काफ और गाफ को जब अलिफ के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ पे काफ का ये सर बना के और इसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब फे की तरह से। तो आपने इस तरह से नहीं लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि जैसे हम 6 बनाते हैं, 6 बनाना थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने आपको ये 6 वाला तरीका आपको बताया है कि जैसे हम 6 बनाते हैं तो इसके साथ आपने डंडा लगा देना। तो ये काफ अलिफ का, या एक और डंडा लगा देंगे, इसका एक और कश बना देंगे तो ये गाफ अलिफ गा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने काफ अलिफ का और गाफ अलिफ गा लिखना है। काफ गाफ के बाद आ जाता है लाम। यहाँ पे लाम, काफ गाफ के बाद आ जाता है लाम। यहाँ पे लाम की छोटी शक्ल इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, लाम की छोटी शक्ल, और उसके साथ हम अलिफ को किस तरह से मिलाएंगे, लाम अलिफ ला। ठीक है, इस तरह से लाम अलिफ, ये लाम की छोटी शक्ल बिल्कुल सीधी लाइन से थोड़ा सा हमने ऊपर को उठानी है, और ये इसका सीधा आ गया लाम अलिफ ला। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है लाम अलिफ ला। आगे हम लिखेंगे मीम। मीम की छोटी शक्ल जो है वो इस तरह से, मैंने आपको बताया था कि जब मीम किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ता है तो मीम का जो फेस है, इसकी जो सर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मीम का सर आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना, आपने लाइन से थोड़ा ऊपर बनाना है इस तरह से। ठीक है, और अब इसके पास हमने ऊपर की तरफ ले जाना है अलिफ को। तो ये नून, नून की छोटी शक्ल नून अलिफ ना। जैसे हमने बे अलिफ बा लिखा था, बे का ख़ानदान लिखा था, इसी तरह हम लिखेंगे नून अलिफ ना। ठीक है, ये नून की छोटी शक्ल और नून का नुक्ता जो है वो ऊपर आ जाएगा। लाम मीम नून। वाव की चूँकि छोटी शक्ल नहीं होती तो ये वाव इसी तरह आएगा। ठीक है, वाव अलिफ वा, अलिफ इसके साथ आएगा लेकिन इसके साथ जुड़ेगा नहीं, वाव अलिफ वा। वाव के बाद आ गया हे। हे की जिस तरह से मैंने आपको छोटी शक्ल बताई थी इस तरह से। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हे की छोटी शक्ल, मतलब ये इस तरह से भी आ जाती है। वाव के बाद आ गया हे। हे की जिस तरह से मैंने आपको छोटी शक्ल बताई थी इस तरह से। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हे की छोटी शक्ल, मतलब ये इस तरह से भी आ जाती है, वो लफ्ज़ के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह से यू की तरह बना के और ये इसका नीचे हुक लगा देते हैं। ठीक है, हे अलिफ हा। इस चूँकि ये हे की छोटी शक्ल है इसलिए इसको हम अलिफ के साथ इस तरह से जोड़ेंगे, ये हे अलिफ हा। ठीक है, हमज़ा की छोटी शक्ल नहीं होती, हमज़ा जो है वो अल्फाज के ऊपर आ जाता है जैसे इस तरह से। ठीक है, देखते हैं छोटिए और बड़िए को, जो हमारे आखिरी हरूफ हैं। ठीक है, तो छोटिए और बड़िए की जो छोटी शक्लें हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, जब वो पूरी अशकाल में होती है तो वो छोटिए और बड़िए में होती है, लेकिन जब उनकी छोटी अशकाल में आएंगे तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि दोनों की जो छोटी शक्ल है वो एक ही होती है, ये। ठीक है, इस तरह से आपने जब ये कहीं भी आए अल्फाज के दरमियान तो वो इसी तरह से लिखी जाती है, ये चाहे बड़ी हो या छोटी। ठीक है, तो इसको भी हमने जैसे बे की तरह और अभी नून की तरह लिखा है, इसी तरह से हमने ये अलिफ या लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हमने तोयता ये लिखा है अलिफ के साथ मिला के, आपने भी इसी तरह इसको 2 बार लिखना है, और इनके साथ इसकी जो आवाज़ें हैं, इनके साउंड्स हैं, इनको भी आपने साथ साथ पढ़ना है। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।